भाग्यशाली भागवत पथ पथिक, भागवत प्रेम संयुक्त, भागवत भक्त वृत्त। परमात्मा की असीम महान महती दयात्र करुणा कृपा के परिणाम स्वरूप नित्य है, निरंतर हम भगवान श्री कृष्ण की कृपामयी करुणामयी दृष्टि से संयुक्त होकर इस संसार की यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जो 16 कला संयुक्त अवतार है, इस अवतार में भगवान ने समग्र ज्ञान जिज्ञासुओं के हित के लिए हमें प्रदान किया। और न केवल वह ज्ञान हमें प्रदान किया है, अपितु प्रैक्टिकल करके भी दिखाया। उस ज्ञान को जीकर दिखाया। इसीलिए भगवान के द्वारा प्रदत्त श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान विज्ञान बन गया है। और इसी विज्ञान को अनेकानेक प्रकार से भगवान ने हमारे सन्मुख इसको निरूपित किया है। कल की चर्चा आपकी स्मरण होगी। कल की चर्चा में भगवान जीवों की आयु को लेकर चर्चा कर रहे थे, या कह लीजिए समय की गणना को लेकर के हमें बता रहे थे। एक त्रुटि से लेकर के ब्रह्मा जी तक की आयु के संदर्भ में भगवान ने चर्चा की। एक त्रुटि जिसे सेकंड के 1800वें भाग में निरूपित किया गया। और इतनी अवधि का भी जीवन होता है जीवों का। कुछ जीव ऐसे हैं जिनका जीवन बस मात्र इतनी अवधि के लिए ही होता है। इतनी सी अवधि में ही प्रकटीकरण, पालन और लय सब कुछ हो जाता है। और यहां से लेकर के कहते हैं ब्रह्मा जी की आयु, और कितनी आयु है ब्रह्मा जी की, कहते हैं हमारे हिसाब से गणना करके बताया गया। कि ब्रह्मा जी की जो आयु है वो 1 दिन उनका 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का है मनुष्यों के हिसाब से। यानी 4 अरब 32 करोड़ गुना जीवन काल है ब्रह्मा जी का। एक दिन जब इतने गुना है तो 100 वर्ष भी इतने ही गुना होंगे। यानी मनुष्यों की आयु से 4 अरब 32 करोड़ गुना जीवन
इतना लंबा जीवन ब्रह्मा जी का है, लेकिन इतना लंबा जीवन भी व्यतीत हो जाता है। ब्रह्मा जी की आयु को अगर कुल मिलाकर के हम देखें तो कहते हैं 3110। सही कैलकुलेशन आपको आज बता रहा हूँ, कल तो थोड़ा अंदाजा सा लिया था। 3110 खरब 40 अरब वर्ष की आयु होती है ब्रह्मा जी की। लेकिन कहते हैं इतनी लंबी आयु के बाद महाप्रलय हो जाती है। देखिए, दो चीजें होती, एक तो होती है प्रलय और एक होती है महाप्रलय। प्रलय का अर्थ क्या है कि ब्रह्मा जी का जब एक दिन व्यतीत हो जाता है और रात्रि प्रारंभ होती है, तो रात्रि के प्रारंभ होने पर प्रलय हो जाती है। और इस प्रलय में क्या होता है कि जितने भी प्राणी हैं वो सब ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर के अंदर समाहित हो जाते हैं। और फिर जब ब्रह्मा जी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के बाद जगते हैं, यानी ब्रह्मा जी का अगला दिन प्रारंभ होता है, तो वह सभी जीव पुनः ब्रह्मा जी से प्रकट हो जाते हैं और सृष्टि का फिर से प्रकटन हो जाता है। ये तो प्रलय हुई प्रत्येक दिन के अंदर। और महाप्रलय कब कहा? कहते हैं जब ब्रह्मा जी की आयु यानी 100 वर्ष पूर्ण हो जाती है। तो 100 वर्ष के पूर्ण होने पर कहते हैं महाप्रलय होती है, जिसमें सारे जीव उसी प्रकार से ब्रह्मा जी में समा जाते हैं। और फिर कहते हैं ब्रह्मा जी मूल प्रकृति में समा जाते हैं। और मूल प्रकृति ये भगवान की अभिन्न शक्ति है, अर्थात उस समय पर ये मूल प्रकृति भी भगवान में शांत हो जाती है। और कितने लंबे समय तक शांत होती है? ये महाप्रलय का समय कितना रहता है? कहते हैं महाप्रलय का समय जितनी ब्रह्मा जी की आयु है इतना ही होता है। कितना बताया? 3110 खरब और 40 अरब, इतने वर्ष की महाप्रलय होती है। अर्थात उस समय इन ब्रह्मा जी की सृष्टि लय होकर के रहती है परमात्मा। और अब जो एक विशेष बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस महाप्रलय के उपरांत पुनः भगवान की जो ये मूल प्रकृति है, इस मूल प्रकृति में स्फुरणा होती है। और मूल प्रकृति में स्फुरणा होने के उपरांत फिर से ब्रह्मा जी का अवतरण हो जाता है। और ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं? इससे ये सिद्ध होता है कि ब्रह्मा जी का भी पुनर्जन्म है। यद्यपि ब्रह्मा जी का शरीर लौकिक नहीं है और ब्रह्मा जी के इस जन्म को हम लौकिक भाषा में जन्म कह रहे हैं, यह अवतरण है। जैसे अभी कृष्ण जन्माष्टमी आई, हम क्या कहते हैं? कृष्ण जी का जन्म हुआ था इस दिन। अरे अजन्मा में जन्म की कल्पना कौन कर सकता है? लेकिन कहते हैं कि जन्म,
क्योंकि संसार में जीवों का जन्म दिखता है तो हम भगवान का भी जन्म ही कहने लगते हैं। ये सांसारिक दृष्टि है, जबकि भगवान का क्या है? भय प्रकट गोपाला दीन दयाला यसुमति के हितकारी हर्षित महतारी रूप निहारी मोहन मदन मुरारी कंसासुर जाना अति भय माना पूतना बेग पठाई ते हर्षित धाई मन मुस्काई गई जहाँ यदुराई ते जाए उठाए हृदय लगाए पयोधर मुख में दीना तब कृष्ण कनाई मन मुस्काई प्राणतास हर लीना जब इंद्र दिशाए मेघ पटाए बस करता है मुरारी गौवन हितकारी सुर मुनि झारी नख पर गिरवर धारी बकासुर आयहु बहुत डरायो ताकर बदन विनाशौ कंसासुर मारहु अति अहंकार वत्सासुर संहार ब्रह्मासुर साज अति सुख पाई मगन भयो तह आए। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मासुर सारी अति सुख पाई मगन भयो तह आए। यह छंद अनूपा है रस रूपा जो कोई को गाय तेरी सम नहीं कोई क्षमा त्रिभुवन सोई मन वांछित फल पाए। किसने पाया मनवांछित फल? नंद यशोदा तप कियो मोहन सोचित लाल देखन चाहत बाल सुत रहियो कछु दिन जाय। जिमि नक्षत्र मोह भयो तिमि नक्षत्र पर आय चार बधाई रीत सो करत यशोदा माय। गोविंदा गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। ओ गोविंदा गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। ये तो सुनते आप, ये स्तुति करती है माँ देव की और वसुदेव। तो इसमें क्या है? भय प्रकट गोपाला। और जब राम जी की स्तुति की जाती है तो वहां पर गोपाला की बजाय कृपाला आ जाता है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकार। मिलती जुलती स्तुति दोनों जगह प्रकटन का। तो उसी प्रकार से मैं कह रहा हूं मूल प्रकृति से ये ब्रह्मा जी का भी प्रकटन है। ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और इस प्रकटन को ही हम पुनर्जन्म कह देते हैं। और ये श्रृंखला कब तक चलती रहती है? अब मैं उसकी बात बताता हूं। उसकी बात क्या है? कहते एक तो प्रलय हो गई, दूसरी महाप्रलय हो गई, और तीसरी क्या होती है? तीसरी होती है आत्यंतिक प्रलय। तो तीन प्रकार की प्रलय होती है। प्रलय यानी जब ब्रह्मा जी का एक दिन परिपूर्ण होता है
और रात्रि आने पर समस्त जीव ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में समाहित हो जाते। इसको कहते हैं प्रलय। और जब ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण हो जाती है, 100 वर्ष परिपूर्ण हो जाते हैं, तो ये 100 वर्ष परिपूर्ण होने के बाद क्या होती है? महाप्रलय होती है, जिसमें ब्रह्मा जी भी भगवान में समाहित हो जाते हैं। और अब तीसरी प्रलय की बात करते हैं, क्योंकि ये महाप्रलय होने के बाद भी गति नहीं है, महाप्रलय होने के बाद भी मुक्ति नहीं है, महाप्रलय होने के बाद भी आवागमन से छुट्टी नहीं है। पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरी शयनम् इहि संसारे खलदोस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मति। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि भाई कितनी अवधि बताई महाप्रलय की? 3110 खरब 40 अरब व्यतीत होने के बाद भी इतने समय तक शयन करने के उपरांत भी, क्योंकि ये महाप्रलय क्या है? शयन अवधि है। किसकी शयन अवधि है? अगर इसको देखा जाए तो ब्रह्मा जी की शयन अवधि है। एक तो शयन अवधि है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की, जो प्रत्येक दिन के, और एक ये विशेष शयन है। जैसे इसे हम किस रूप में कह सकते हैं? जैसे मनुष्य शरीर में हम दिन के समय जागते हैं और रात्रि के समय सो जाते हैं, तो ठीक ब्रह्मा जी का भी ऐसा एक शयन तो ये है। और दूसरा शयन कौन सा है? जब इस शरीर की आयु पूरी हो जाती है, इस शरीर की आयु पूरी होने के बाद जब ये जीव कुछ समय के लिए, लंबे समय के लिए, जो ये 12 घंटे के लिए नहीं, अभी तो एक लंबे समय के लिए शयन करना चाहता है, विश्राम लेना चाहता है। किससे? कहते हैं इस जीवन में जो भी कुछ रहा है, अनुकूल या प्रतिकूल, जितने भी संबंधी मिले हैं, उन सब से अब विश्राम को प्राप्त करना चाहता है, शांत हो जाना चाहता है। तो वो इस जीव के दृष्टिकोण से महाप्रलय की अवधि। लेकिन जब ब्रह्मा जी 100 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद भगवान में लय हो जाते हैं, इतने ही समय के लिए 3110 खरब 40 अरब वर्ष के लिए, तो उसके उपरांत पुनः इस प्रकृति में स्फुरना हो करके ब्रह्मा जी का फिर से प्रकटन हो जाता है। और ब्रह्मा जी का प्रकटन हो करके फिर वही सृष्टि का चक्र प्रारंभ हो जाता है। तो इसका मतलब मुक्ति हुई नहीं, आवागमन से छुट्टी मिली नहीं। इसलिए भगवान ने कहा पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरी शयनम् इहि संसारे खलदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। कौन पार उतार सकता है? कहते हैं भगवान ही पार उतार सकते, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा कि माम उपेत्त कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। लेकिन जो भगवान को प्राप्त हो जाता है, भगवान को प्राप्त होने के बाद फिर पुनर्जन्म की बात नहीं रहती है। पूर्व पुनर्जन्म की बात कब नहीं रहती? तो कहा भगवान शंकराचार्य ने कि जब तक ज्ञान नहीं होता अपने स्वरूप,
ज्ञान विहीनम सर्वमतीनं मोक्ति न भवति जन्म सतेन। यहाँ कहा कि 100 जन्म भी ज्ञान के बिना मुक्ति होने वाली नहीं, क्योंकि चाहे कर्म की बात करें चाहे उपासना की बात करें, इनमें द्वैत बना रहता है, इनमें संकल्प विकल्प बने रहते हैं। और जब तक संकल्प विकल्प की निवृत्ति नहीं होगी तब तक कर्म की निवृत्ति नहीं होगी, और जब तक कर्म की निवृत्ति नहीं होगी तब तक जन्म की निवृत्ति नहीं होगी, और जब तक जन्म की निवृत्ति नहीं होगी तब तक दुखों की निवृत्ति नहीं होगी। इसलिए कहते हैं अगर दुखों की निवृत्ति चाहते हो तो जन्मों को निवृत्त करना पड़ेगा, और जन्म की निवृत्ति करना चाहते हो तो कर्मों को निवृत्त करना पड़ेगा, और कर्मों की निवृत्ति चाहते हो तो ये जो संकल्प विकल्पों के कारण से इच्छाएं होती हैं, वासनाएं होती हैं, कामना होती है, कहते हैं इसको निवृत्त करना पड़ेगा। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाय हृदि स्थिताः तदा मृत्यो अमृतं भवति अत्र ब्रह्म समाश्नुते। वेद भगवान कहते हैं यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते, कहते जितनी भी कामना बैठी जब तक उनसे मुक्त नहीं हो, ये कामना पूर्ण हो गई तो सुख और अपूर्ण रह गई तो दुख। कहते हैं इसलिए इस सुख दुख की सीमा से तभी बाहर निकल सकते हो जब कामनाओं से छुट्टी मिल जाए। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि स्थिता, हृदय में बैठी हुई जितनी भी कामनाएं उन सबसे छुट्टी पाना पड़ेगी। कामनाओं से छुट्टी मिलने पर ही आप अपनी आनंद स्वरूपता में विराजमान हो सकते हैं। कामनाओं से छुट्टी पाने पर ही महान पुरुषों के द्वारा प्रदत्त ज्ञान को ग्रहण करने की शक्ति आती है। इन कामनाओं की निवृत्ति के बाद ही उस ज्ञान को ग्रहण करने के बाद अपने आप में वो चिन्मयता अनुभूत होती है। उस चिन्मय स्वरूपता में विराजमान होकर के चराचर जगत भूतात्मक रूप से पहले निवृत्त होकर के फिर त्रिगुणात्मक रूप से निवृत्त हो जाता है। और जब तक ये भूत और गुण निवृत्त नहीं होंगे, 3-5 का पसारा है भाई, 3-5 का खेल है भाई साहब। 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, और आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन 5 भूतों और 3 गुणों से ही सारा जगत बना हुआ है। सारे जीवों के सूक्ष्म शरीर इनसे ही बने हुए हैं, कारण शरीर भी यही है। और जब तक इन स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से निवृत्ति नहीं होगी अपने स्वरूप में स्थिति हो नहीं सकती, और अपने स्वरूप में स्थिति हुए बिना आनंद स्वरूपता की प्राप्ति नहीं हो सकती, परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि स्थिता तदा मृत्यु अमृतं भवति। अब सीधे कह दिया, कहते जैसे ही ये कामनाओं की निवृत्ति होती है समता में ये विराजमान हो जाता है, तो समता में विराजमान होते ही तदा मृत्यु अमृतम भवति ही। अब तक जिसकी मृत्यु कही जा रही थी या जिसके द्वारा दूसरे की मृत्यु को अपनी मृत्यु माना जा रहा था, कहते ये सोच बदल जाती है। तदा मृत्यु अमृतम भवति ही, और इसी समय ये मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और अमरता में विराजमान हो जाता है। और जो अमर हो जाता है फिर उसमें न जन्म की कल्पना है और न ही मृत्यु की कल्पना है।
और भाई मृत्यु में से ही जन्म को खोजना पड़ेगा, या कह लीजिए मृत्यु और जन्म को खोज करके जिसने इन दोनों को खोज लिया वही इन दोनों की सीमा से बाहर निकल करके अमृत तत्व को प्राप्त होता है। स अमृत तत्वाय कल्पते, उसी को इस अमरता की अनुभूति होती है। और जो इस अमरता की अनुभूति कर लेता है उसके लिए क्या है, आत्यंतिक प्रलय होती है। अर्थात ये वो प्रलय है जिसके बाद ये पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान ने कहा ना, माम उपेत्त कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अब इसमें दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि भगवान के लोक में जाकर के वहां पर भगवान के उपदेश से इस स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर की सीमा से बाहर ये जीव होता है, तो वहां पर मुक्ति को प्राप्त होता है। और दूसरी, यहीं पर ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवित्त महान पुरुषों के संग में रह करके नित्य है निरंतर सत्संग करते हुए अपने स्वरूप का यहीं पर बोध हो जाता है। और बोध होने के बाद तस्य प्राणा इहि प्रविलीयते, उसके प्राण यहीं लय को प्राप्त हो जाते हैं। उसके प्राण उत्क्रमण को प्राप्त नहीं होते, फिर कहीं जाते नहीं हैं, क्योंकि चराचर जगत में एक अपने स्वरूप का अवलोकन कर लिया जाता है। किस रूप में अवलोकन कर लिया जाता है? मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाय, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाय, सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाय, सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। यहाँ पर कोई पराया नहीं है, सबके अंदर एक ही राम जी बैठे हुए हैं, एक ही परमात्मा सबके अंदर बैठ करके सबके शरीरों को शक्ति प्रदान कर रहे हैं। आँखों में देखने की शक्ति उन्हीं परमात्मा से आ रही है, कानों में सुनने की शक्ति उन्हीं परमात्मा से आ रही है, त्वचा में छूने की शक्ति उन्हीं परमात्मा से आ रही है, वाणी में बोलने की शक्ति उन्हीं परमात्मा से आ रही है, और समस्त अंग प्रत्यंगों में जो भी शक्ति आ रही है वो सारी शक्ति का संचार परमात्मा से ही हो रहा है, क्योंकि परमात्मा ही इस सब का आधार भी है और अधिष्ठान भी है। इसीलिए परमात्मा को निमित्तोपादन कारण भी कहा गया है। परमात्मा सबका निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। निमित्त कारण किसे कहते हैं और उपादान कारण किसे कहते हैं, इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है। जैसे एक कुम्हार होता है, वो कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो मिट्टी के बर्तन काहे से बनाता है? कहते हैं मिट्टी से बनाता है। लेकिन मिट्टी के बने हुए बर्तन भले ही उनका रूप बदल जाए लेकिन सदा मिट्टी ही रहते हैं। इसी प्रकार से परमात्मा रूपी मिट्टी है और परमात्मा रूपी मिट्टी से ही सारे बर्तन बने हुए हैं। कौन से बर्तन बने हुए हैं? कहते हैं 84 लाख प्रकार की जो योनियां हैं, इन 84 लाख प्रकार की योनियों में जितने भी शरीर हैं, चाहे जड़ रूप में कहा जाए चाहे चैतन्य रूप में कहा जाए, वो सारे का सारा
जैसे मिट्टी से मिट्टी के बर्तन भिन्न नहीं हैं, ऐसे ही परमात्मा से ये परमात्मा का बना हुआ जगत और परमात्मा के द्वारा बने हुए प्राणी भिन्न नहीं है, क्योंकि सारे परमात्मा रूप ही हैं। दृष्टि ज्ञानमयं कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयं जगत। जब दृष्टि ज्ञानमयी हो जाती है तो चराचर जगत परमात्मा की अतिरिक्त और कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता है। तो इस प्रकार से परमात्मा ही सबका उपादान कारण है। और दूसरे कहा निमित्त कारण। जैसे कुम्हार मिट्टी को लेकर के बर्तनों का निमित्त कारण बन जाता है, इसी प्रकार से परमात्मा इस मिट्टी के द्वारा पहले अपने में से मिट्टी को उत्पन्न कर रहा है। मिट्टी क्या है? ये मूल प्रकृति, ये मूल प्रकृति रूपी मिट्टी। और ये मूल प्रकृति भी क्या है? परमात्मा की अभिन्न शक्ति है, परमात्मा से भिन्न नहीं है। इसको परमात्मा से वैसे तो कहा जाए न भिन्न कहा जाता है न अभिन्न कहा जाता है। किसकी दृष्टि से? परमात्मा की दृष्टि में नहीं। परमात्मा की दृष्टि में तो सदा ही अभिन्न है, लेकिन जीव की दृष्टि भ्रमित हो जाती है। जीव की दृष्टि में भिन्न कहें या अभिन्न कहें, कहते हैं जिसको ज्ञान हो जाता है उसकी दृष्टि में अभिन्न हो जाता है, और जिसको ज्ञान नहीं होता उसकी दृष्टि में भिन्नता सदा ही बनी रहती है। इसलिए जीवों के दृष्टिकोण से भिन्न और अभिन्न कहा गया है। तो इस मूल प्रकृति के द्वारा, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी प्रकृति के द्वारा, मिट्टी के द्वारा परमात्मा क्या करता है? सृजन करता है। परमात्मा ही सबका सृजन करता है, इसलिए वह निमित्त कारण कहलाता है। कार्य से अलग रह करके जो कार्य का संपादन करे उसको निमित्त कहते हैं। ये शास्त्रोक्त परिभाषा है निमित्त की। कार्य से अलग रह करके कार्य का जब संपादन करता है, अलग भी दिख रहा है संसार को, तो वो निमित्त कारण है। लेकिन वास्तव में परमात्मा ही परमात्मा रूपी मिट्टी से समस्त जीवों की, जगत की, ईश्वर की संरचना करके दिखा देता है। अब आप कहेंगे भाई ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड विषय है, समझ की बात है भाई। अब प्रमाण देके आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक प्रमाण देके नहीं समझाया जाएगा तब तक समझ में नहीं आता है। इसलिए शास्त्र ने दृष्टांत की थ्योरी को एडोप्ट किया है। कहते हैं दृष्टांतों के द्वारा ही दार्ष्टान्तिक में इन्हें घटा करके परमात्मा को समझा जा सकता है। और परमात्मा को कैसे समझा जाता है? कि इन दृष्टांतों के द्वारा फिर अनुभूति होती है। अब समझिए, परमात्मा निमित्त और उपादान कारण कैसे है और कैसे इसकी एकता है। और इसके लिए सबसे सुंदर जो दृष्टांत दिया जाता है वह स्वप्न का दृष्टांत दिया जाता है। अब जरा स्वप्न के ऊपर चिंतन करें। आप रोजाना, अब जैसे थोड़ी देर बाद जाकर के बिस्तर पर लेट जाएंगे, और बिस्तर पर जब लेटेंगे आराम करने के लिए तो पहले स्वप्न में ही जाता है ये जीव, उसके बाद सुसुप्ति में जाता है सामान्यतः, फिर सुसुप्ति से उठते हुआ फिर स्वप्न में जाता है और फिर जागृति में आता है। ये अवस्था है इस जीव की, क्योंकि जागृत अवस्था में ये जीव मुख्य रूप से मस्तिष्क में वास करता है। स्वप्नावस्था में इसका वास स्थान कंठ में हिता नाम की एक नाड़ी होती है, बाल के 1000वें भाग जितनी महीन। अब आप ये मत सोचना कि बाल के 1000वें भाग जितनी महीन भी हो सकती है क्या, क्योंकि आपको समय की सारी गणना मैंने जैसे समझाई, त्रुटि कितनी होती है? 1 सेकंड का 1800वां भाग होता है। तो हमारे यहाँ ऋषियों ने उस काल की भी गणना की है। तो इसी प्रकार से सीता नाम की नाड़ी की अगर यदि हम चर्चा करें तो बाल के 1000वें भाग जितनी महीन होती है।
इतनी महीन भी हो सकती है। अच्छा एक बात बताओ, सूर्य की किरणें हैं, बताओ कोई उसकी महीनता को माप सकता है? कितनी महीन होती है सूर्य की किरण, कितनी महीन होती है। और देखो सूर्य की किरण की मात्रा को भी कोई नहीं बता सकता। टेम्परेचर को आप माप सकते हैं कहीं कहीं, जहां किसी वस्तु पर पड़ रहा है उसके माध्यम से, लेकिन उसकी मात्रा भी मापी जा सकती है क्या? क्योंकि उसमें वजन ही नहीं होता, उसे कोई तोल ही नहीं सकता। सूर्य की ऐसी स्थिति होती है। तो ये बाल के 1000वें भाग जितनी महीन फीता नाम की नाड़ी हमारे शास्त्रों में कही गई। और इसमें जीव गमन करता है, चलता फिरता है इसमें। अब आप सोच के देखो जीव कितना महीन होगा, जो इस बाल के 1000वें भाग जितनी महीन नाड़ी के अंदर भी आवागमन कर रहा है। कितना सूक्ष्म ये जीव होता होगा। जब कल आपको परमाणु की बात कही, हम जो सूर्य की किरणों में वो देखते हैं कण, धूल के कण जिनको हम कहते हैं, वो भाई 3 अणु है, एक तृष्णु है। आप चिंतन कीजिए, वो तो 3 अणु एक साथ मिलने के बाद तृष्णु बनता है, तो वो दिखता है कितना महीन है। सूक्ष्म दर्शी जो वो क्या कहते हैं होती है माइक्रोस्कोप, उससे भी वो नजर नहीं आते, ऐसे ऐसे महीन स्थिति हो जाती है। तो जीव कितना महीन होगा, जीव को आज तक कोई देख नहीं पाया। जीव इतना सूक्ष्म है। तो वो जीव मस्तिष्क से निकल करके आराम करने के लिए कंठ के माध्यम से जाता है। जैसे ही कंठ में आता है फीता नाम की नाड़ी में, तो उसी समय स्वप्न अवस्था में पहुंच जाता है। और स्वप्न अवस्था में पहुंच के वो अनेकानेक प्रकार के संसार की संरचना करता है। कितना सा जीवन, अब जीव की आप कल्पना करके देखिए, कहां तक दिमाग को घुमाएंगे कि कितना सूक्ष्म है। इतना सूक्ष्म जीव कितना ब्रह्मांड बना देता है। सूरज बना देता है, चंद्रमा बना देता है, धरती बना देता है, समंदर बना देता है, नदी नाले पेड़ पर्वत आकाश धरती, क्या नहीं बनाता है। पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, सब कुछ को बना देता है वह जीव। बनाता है कि नहीं बनाता? रोज बनाता। कितना सूक्ष्म सा जीव, कितनी शक्ति उसके अंदर, कितने ब्रह्मांड की रचना कर देता है। जो इस ब्रह्मांड में है जागृत अवस्था में, वहां तक तो हमारी दृष्टि भी नहीं जा पाती, जितना सूक्ष्म अवस्था में, स्वप्न अवस्था में ये जीव निर्माण कर देता है। और ये तो किसी दूसरे का बनाया हुआ संसार है, वो हमारा बनाया हुआ है। तो आप कितने पावरफुल हैं, आप चिंतन करके देखिए आपकी शक्ति कितनी है। आप असीम शक्ति से युक्त हैं। अब जरा विचार कीजिए, स्वप्न में जितने भी प्रकार का जड़ या चेतन रूप में जगत का निर्माण हुआ, वो किससे बना और किसने बनाया? दो चीजें, किससे बना और किसने बनाया। आपके अलावा कोई दूसरा बनाने वाला है क्या? है कोई दूसरे बनाने वाला? तो इसके निमित्त कारण कौन हुए? आप ही है ना निमित्त कारण। और बना किससे? बनाया किसने और बना किससे? दोनों बातों को देखना, दोनों की एकता करनी। बनाने वाले भी आप हैं और बना कहां से? ये जितनी वस्तु आई, जितनी सामग्री आई, कहां से आई? ये सब आप में से ही प्रकट हुई। बताओ, नहीं तो भगवान ने भेजी क्या वहां पर कोई सामग्री आपके लिए? उस स्वप्न अवस्था में भगवान ने नहीं भेजी। उस स्वप्न अवस्था में तो इस जीव के अंदर से ही निकल करके आया ये सारा संसार। इसीलिए इसको उपादान कारण भी कहा गया। स्वप्न का निमित्त कारण भी यही है और उपादान कारण भी यही है। स्वप्न का निर्माता भी यही है और स्वप्न भी यही है। इसी प्रकार से परमात्मा
समस्त जगत का निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। तो कहते हैं मां उपेत कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। पुनर्जन्म किसका नहीं होगा? कहते जो परमात्मा ने जगत बनाया है, इस जगत को इसके परिवर्तनकारी रूप को देखने के उपरांत इसमें से जगत को हटा करके, जीव को हटा करके, सगुण साकार ईश्वर को हटा करके एक अकेला अपने आप का अवलोकन करता है, अपनी चैतन्यता का अवलोकन करता है, अपनी सत्य स्वरूपता का अवलोकन करता है, अपनी आनंद स्वरूपता का अवलोकन करता है। अनंत सीमा पार अखंड एक रस निर्विकार निर्गुण अविनाशी नित्य तत्व का अवलोकन करता है। उसी की आत्यंतिक प्रलय हो जाती है, अर्थात उस आत्यंतिक प्रलय में फिर न जीव रहता है न जगत रहता है। कौन रहता है? जो है सो रहता है। और है कौन? परमात्मा अपने आप में परमात्मा स्वरूपता का अवलोकन कर लेता है। लेकिन ये मत सोच लेने कि मैं ईश्वर हूं। इस स्थिति में भी जीव कभी भी ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर जब मैं कहता हूं तो समझ लेना सगुण साकार भगवान को हम कह रहे हैं। ये सगुण साकार जो भगवान का स्वरूप है, इस ईश्वर की बात कर, तो ये नहीं हो सकता कभी। हाँ, ब्रह्म हो सकता है। हो सकता क्या है? ब्रह्म तो सभी की वास्तविकता है। हम सबके अंदर जो आनंद स्वरूपता है वह ब्रह्म ही तो है। हम सबकी जो सत्य स्वरूपता है वही तो ब्रह्म है। हम सबकी जो चैतन्यता है, व्यापकता है, अखंडता, अनंतता, असीमता, पारता है, यही तो ब्रह्म है। और यही वास्तविकता हमें अनुभव करनी है। पहले महान पुरुषों की शरण में जा करके इसको समझना है, और समझ करके वैराग्य से संयुक्त होकर के फिर इसमें विराजमान होना है। तो इस प्रकार से मेरे मित्रों, जब इसमें विराजमान हो जाते हैं तब क्या स्थिति होती है? अपने स्वरूप के बारे में हम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर व्याप सर्वेन्द्र सर अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर व्याप सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणि सदा मे समत्वं नमोत्तीर्ण बन्ध चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। क्या स्थिति हो जाती है? अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, संपूर्ण संकल्प और विकल्प से मैं विरहित हो जाता हूँ। फिर कोई भी संकल्प और विकल्प स्फुरित होकर के जगत के निर्माण का कारण नहीं बनता। अपनी निराकारता में निराकार रूप, मेरी वास्तविकता क्या है? एक निराकारता है। विभुर व्याप्य, कहता है सर्वत्र मैं ही व्याप्त हूँ। मैं अनंत असीम अखंड रूप से सर्वत्र व्याप्त हूँ। विभुर व्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणि। और कैसा व्याप्त हूँ? सदा में समत्वम, मेरे में समता है, कहीं पर भी विषमता नहीं है। चींटी में भी वही रूप है और हाथी में भी वही रूप है, मनुष्य में भी वही है, देवताओं में भी वही है। चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत सब में एक ही परमात्मा की चेतनता है। सब में एक ही परमात्मा एक ही रूप में बैठा हुआ है। इसको किस प्रकार से समझते हैं? जैसे पूरब में जाइए
तो वहाँ महासागर, पश्चिम में जाइए तो वहाँ महासागर, दक्षिण में जाइए तो वहाँ महासागर, और सारा सागर एक है कि अनेक है? नाम रख दिया इधर बंगाल की खाड़ी, नाम रख दिया उधर हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर इत्यादि, हिंद महासागर। क्या लगता है? नामों से भिन्नता है, लेकिन कन्याकुमारी में जाकर देखिए 3 सागर मिलकर के एक रूप हो रहे हैं। केवल एक सागर ही, सागर के दृष्टिकोण से तो बस सागर ही है। हमने केवल देश काल परिस्थिति के अनुसार उनको बांट रखा है, अन्यथा सब में समता है, सबका जल एक जैसा है, जहां भी चखोगे वहीं खारा है। ऐसे ही परमात्मा को जहाँ जो भी अनुभूत कर लेगा एक ही अनुभूति होगी, और वो क्या होगी? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। एक अनुभूति कि मैं चैतन्य आनंद स्वरूप परमात्मा से विलग और कुछ नहीं, मेरी वास्तविकता एक शिव की है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो अपनी इस वास्तविकता को अनुभूत कीजिए और आनंद मनाइए। इन्हीं स्वभावों के साथ आज का सत्संग अब यहीं पर विश्राम को प्राप्त हो रहा है। और आज हमारे बीच में भाई हमारे मित्र डॉक्टर राज जी उपस्थित हुए हैं, और वैसे तो समय हो गया है, लेकिन मैं उनसे निवेदन करूंगा, क्योंकि बड़ी उपयोगी बात बता जाते हैं अब गागर में सागर भर कर, तो 5 मिनट में कुछ मुख्य सी जो बात आपको अच्छी लगे, कुछ ना कुछ सूत्र आज आपको दें। आपका स्वागत है।